हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए अपने काव्य विधा को हमने आज पूरा कर लिया। अब हम आ जाते हैं गद्य साहित्य पर। अपनी गद्य विधाओं को आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है। थोड़े से प्रश्न हैं इसमें, पहले इसको देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नाटक को। नाटक से कुछ प्रश्न भी हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी गद्य का विकास से। पहला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ, इसका रचना काल पूछा है। भाषा योग वशिष्ठ जो राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, इसका रचना काल क्या है? 1741 ईस्वी। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसे है? तो उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? लल्लू लाल जी ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? नहीं पूछा है, ठीक। तो इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, ठीक। आगे है इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो रानी केतकी की कहानी। इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था उदयभान चरित। रानी केतकी का उदयभान चरित। और ये हिंदी की पहली मौलिक गद्य रचना है। क्या है? हिंदी की पहली मौलिक गद्य रचना रानी केतकी की कहानी। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो शुक्ल जी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना क्या मानते हैं? चंद छंद वर्णन की महिमा को। किस लेखक की है? तो ये है हमारे गंग कवि की, चंद छंद वर्णन की महिमा। इतिहास तिमिरनाशक, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद की। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक कौन थे? तो सदल मिश्र थे। राजा भोज का सपना, इस पुस्तक की भाषा क्या है? तो राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा है हिंदी उर्दू मिश्रित। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, ठीक। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे गिलक्रिस्ट। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना मानी है गद्य का आविर्भाव। फिर है मुंतक बुत्त बारीक, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मुंतक बुत्त बारीक पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? तो 19वीं सदी में खड़ी बोली के लिए लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। आगे है नासिकेतोपाख्यान, ये किसकी रचना है? तो नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है।
19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सदल मिश्र ने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके रचनाकार कौन हैं? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा और इसका समय है 12वीं सदी। ठीक, व्याकरण ग्रंथ है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण का समय है 12वीं सदी। लेखक दामोदर शर्मा। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। संस्कृत से हिंदी में इसका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। आगे है भाषा योग वशिष्ठ, इसके रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी और भाषा योग वशिष्ठ का समय क्या है? 1741 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। आलसियों का कोड़ा, ये रचना किसकी है? तो आलसियों का कोड़ा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का लक्ष्मण सिंह ने किया था और मेघदूत का भी राजा लक्ष्मण सिंह ने खड़ी बोली में अनुवाद किया है। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के वो 4 लेखक थे जिन्होंने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी गद्य, इसके जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र हैं। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? तो पद्य के साथ गद्य का विकास भी हुआ। इतना सुन के पातशाही जी, श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? तो इसका संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा से। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, ये कथन किसका है? तो ये कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। लाल चंद्रिका रचना है किसकी है ये लाल चंद्रिका? तो इसके लेखक हैं लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक भी लल्लू लाल जी हैं। प्रेम सागर का आधार पूछे कि इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है भागवत महापुराण, इसका आधार है। और जो सुख सागर है उसका आधार क्या है? सदल मिश्र का सुख सागर जो है, नहीं, सदा सुखलाल का सुख सागर, उसका जो आधार है वो विष्णु पुराण है और प्रेम सागर का भागवत पुराण है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मार्क्विस वेली जली ने। गद्य साहित्य का इतिहास थोड़ा सा था, पूरा हो गया, थोड़े से प्रश्न थे उसमें। अब आते हैं नाटक और एकांकी पर। तो नाटक से हमारा पहला प्रश्न है, प्रहसनों में जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। गलत लिखा है। जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? तो लबड़ धो धो, ये इनकी रचना नहीं है, ये है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की। आचार्य शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो शुक्ल जी हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जो किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रकाशन इसका 1873 ईस्वी है। इसी को शुक्ल जी हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ
किस रचना से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ अंधा युग से ली गई हैं। धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, उसी से ली गई हैं। और अंधा युग का समय क्या है? 1955 ईस्वी। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। मिस्टर अभिमन्यु इस नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक लिखा लक्ष्मी नारायण लाल ने। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाओ या सर धरो जल है जई है मैल। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसी की पात्र है मल्लिका। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन कब होता है? 1958 ईस्वी में होता है। मल्लिका इसकी पात्र है। कालिदास हैं, मातुल दंतुल हैं। आगे प्रश्न है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस नाटक में एक ही अंक होगा उसे एकांकी कहेंगे। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में यह पंक्तियाँ उल्लिखित की हैं? तो भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा नाटक के आरंभ में ये पंक्ति लिखी है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। भारत दुर्दशा का समय क्या है? 1880 ईस्वी। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन हैं? तो इसके लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत। सुहाग बिंदी और ययाति गोविंद बल्लभ पंत। सही सुमेलित करना है। नाट्यकृति है और नाटककार हैं। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष। कर्फ्यू नाटक लक्ष्मी नारायण लाल, दुलारी बाई, मणि मधुकर ने लिखा और ख्याल भारमली हमीदुल्लाह ने लिखा। भारतेंदु की मौलिक नाट्यकृति नहीं है, कौन सी? कर्पूर मंजरी। ये मौलिक नहीं है बल्कि क्या है? ये अनूदित है। ठीक, राजशेखर की जो कर्पूर मंजरी है संस्कृत से, उसी से इन्होंने इसका अनुवाद किया है। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो आधे अधूरे नाटक जिसका समय है 1969 ईस्वी, ये लिखा गया मोहन राकेश के द्वारा। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? सिंदूर की होली नाटक लिखा लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। सिंदूर की होली का समय है 1934 ईस्वी, जिसमें मनोरमा है ना पात्र सिंदूर की होली नाटक में। तो जो प्रमुख नाटक हैं उन्हीं की डेट मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ, क्योंकि इनकी डेट भी हमें पता होना चाहिए। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? मयंक मंजरी। किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी कौन सी है? तो प्रसाद की एकांकी है एक घूंट। इसी को प्रथम एकांकी माना जाता है। इसका समय है 1929 और कहीं कहीं 30 दिया रहता है, 29 या फिर 30। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? राधा चरण गोस्वामी हैं। वह नाटक जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है, कौन सा नाटक है जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो सूरदास है। सूरदास जो वीरेंद्र नारायण का नाटक है, किसका है? वीरेंद्र नारायण का नाटक है। और ये प्रेमचंद का जो उपन्यास रंगभूमि है, उसी पर ये आधारित है। ठीक, आगे है भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? तो भारतेंदु युग के नाटककार में श्रीनिवास दास जी हैं। तांबे के कीड़े ये लघु नाटक है, इसके लेखक कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृति कौन सी है? तो महाकवि कालिदास के जीवन पर लिखा गया है ये आषाढ़ का एक दिन।
दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो दुर्गा एकांकी के उदय शंकर भट्ट हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा रचना, इन दोनों का नाम बताना है। तो पंक्ति के लेखक धर्मवीर भारती हैं और रचना अंधा युग है। अंधा युग आता है 1955 में। धर्मवीर भारती का जन्म होता है 1926 में। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? तो जो भारतेंदु नाटक मंडली ने पहला नाटक अभिनीत किया था वो था सत्य हरिश्चंद्र। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? मानव भविष्य की रक्षा, ये युयुत्सु की चिंता है। जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजल समाज, ऐसे ही आपू ही न सै जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? तो ये अंधेर नगरी में गुरु और महंत के बीच ये संवाद होता है। सही सुमेलित करना है। पात्र हैं और ये लेखक हैं, जिस नाटक के से लिया गया है उसके लेखक हैं। सकटार, सकटार पात्र है प्रसाद के नाटक का, चंद्रगुप्त का। महाराष्ट्री भारतेंदु के नाटक का। और धातुसेन ये भी प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का। गोवर्धन दास भारतेंदु के अंधेर नगरी नाटक का। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो राज्यश्री आ जाती है 1915 में, अजातशत्रु 22 में, स्कंदगुप्त 28 में और ध्रुव स्वामिनी 33 में। सही सुमेलित करना है नाटक और लेखक। तो अंधेर नगरी किसका है? भारतेंदु का। अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती का। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का। और आगरा बाजार हबीब तनवीर का। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। कथन किसका है? चाणक्य का है। और किसकी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये कहा था? तो उन्होंने वररुचि के सामने ये बात कही थी कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं बतानी हैं। तो इनकी रचनाएं हैं प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एकांकी कौन सी है? सबसे बड़ा आदमी। ये एकांकी है भगवती चरण वर्मा की। करबला नाटक किसका है? तो करबला नाटक प्रेमचंद जी का है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है हत्या के बाद डॉक्टर नवप्रभात। हत्या के बाद डॉक्टर और नवप्रभात ये नाटक किसके हैं? विष्णु प्रभाकर के। औरंगजेब की आखिरी रात, इस एकांकी के लेखक कौन हैं? तो राम कुमार वर्मा जी। किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक कौन सा है? तो मयंक मंजरी है। 1891 ईस्वी में आता है ये मयंक मंजरी। दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? तो दुखनी बाला नाटक की रचना राधा कृष्ण दास ने। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र, इस एकांकी में क्या है, यानी कि ये कैसी एकांकी है? तो रसोई घर में प्रजातंत्र व्यंग्यपूर्ण एकांकी है, ये व्यंग्यात्मक लिखी गई है। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को माना जाता है। जो महाराज विश्वनाथ सिंह का है नाटक आनंद रघुनंदन, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसी को शुक्ल जी और बच्चन जी हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। फिर है
यहाँ रहना मना है नाटक के लेखक कौन है? तो यहाँ रहना मना है ममता कालिया का है। आगे है, सुमेलित करेंगे नाटक और नाटककार। अभंग गाथा किसका है? नरेंद्र मोहन का। ताले में बंद प्रजातंत्र ये है विभू कुमार का। वायरस राजेश जैन का नाटक है। और इन्ना की आवाज़ असगर वजाहत का है। भारत दुर्दशा को माना जाता है, भारत दुर्दशा को क्या माना जाता है? नाट्य रासक। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन किसका है? यह कथन है सकराज का। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कथन किसका है? तो भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? तो चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन स्वयं चंद्रगुप्त कहता है। अंधा युग का वह पात्र कौन सा है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो वो है अश्वत्थामा। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक ही रात में की थी? तो अंधेर नगरी की रचना उन्होंने एक रात में की थी। भारतेंदु की नील देवी रचना की पंक्ति कौन सी है? कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये पंक्ति किससे है? तो ये पंक्ति है नील देवी से। नील देवी का भी प्रकाशन होता है 1881 ईस्वी में। संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक कौन सा है? रत्नावली है। अरुण या मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो अरुण या मधुमेह देश हमारा चंद्रगुप्त नाटक से है, प्रसाद की, जो कार्नेलिया गाती है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया, वही गाती है अरुण या मधुमेह देश हमारा। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग में 5 अंक हैं। एकांकीकार विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है? प्रकाश और परछाई, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? तो चंद्रगुप्त नाटक सन 1931 ईस्वी में लिखा गया। संयोगिता स्वयंवर, इस नाटक के रचयिता कौन है? श्री निवास दास जी हैं। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया था। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नाटक के प्रश्नों को अब हम दूसरी क्लास में देखेंगे। अभी और भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के नाटक से, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसको देखते हुए हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम दूसरी क्लास में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करें, लाइक किया करें। ठीक, मिलते हैं फिर आगे के प्रश्नों को लेकर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।